रही जोरदार बर्फ ने देश के मौसम को अचानक ठंडा कर दिया है। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और आने वाले दिनों में भी लगातार बर्फ गिरने और बर्फीली हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके कारण ठंड ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार यह पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम का असर खत्म होते ही आने वाले दिनों में मालवा निमाड़ में ठंड बढ़ने वाली है। उत्तर भारत में बर्फबारी ने मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। अगले 24 घंटे में इसका असर नजर आने लगेगा। शनिवार से ठंड बढ़ सकती है। 2 दिन बाद रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। ऐसे में लोगों को दिन और रात में ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिक रंजीत वानखेड़े ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इस वजह से अब तापमान में गिरावट आएगी। अगले 2 दिन में मौसम का मिजाज बदलेगा और ठंड बढ़ जाएगी। क्रिसमस पर इस बार कड़ाके की ठंड रह सकती है, लेकिन नए साल यानी जनवरी के पहले सप्ताह में दिन और रात के पारे चढ़ेंगे। प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में से न्यूनतम तापमान ग्वालियर में सबसे कम 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रात का पारा 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में रात का पारा सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में सुबह के समय कोहरा भी रहा। देखिए, आप अभी देख रहे होंगे कि पिछले सप्ताह हमारे यहाँ मौसम थोड़ा सा क्लाउडी कंडीशन रही। क्लाउडी कंडीशन होने से जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। परंतु आप अभी जब उपग्रह चित्र से देखेंगे तो उपग्रह चित्र में देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड के बाद पंजाब और ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से वहाँ से हिमपात हो रहा है। और उस हिमपात की वजह से जो पंजाब, हरियाणा और आपका राजस्थान लगा हुआ गुजरात का क्षेत्र है उसमें लू भी मतलब ठंडी हवाएं चल रही है। ठीक है। सेकेंड है उसके यहाँ कोहरा जो डेंस बोलते हैं वो भी बहुत कोहरा है। तो इसका इफेक्ट हमारे मध्य प्रदेश और जो मालवा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो आपने देखा होगा मंदसौर, नीमच, रतलाम और हमारे यहाँ उज्जैन तक इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उसकी इफेक्ट की वजह से इंदौर जैसे क्षेत्रों में भी हमें ठंड दिखाई देगी। तो आने वाले समय की हम बात करते हैं तो हमें नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं प्राप्त होगी। नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं प्राप्त होगी तो ठंडी प्राप्त होगी। और दूसरी बात, ठंडी प्राप्त होने के साथ साथ हमें कहीं कोहरा भी देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान है उसमें घटत रहेगी। तो आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मतलब आसपास हमारे यहाँ का तापमान, न्यूनतम तापमान रह सकता है और अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और हमारे यहाँ हल्की हल्की फॉग भी दिखेगी आपको। सुबह जब जाएंगे आप तो डेंस भी दिखेगा, फॉग विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी। बाकी जो मंदसौर, नीमच क्षेत्र है उसमें थोड़ी हो सकता है कि डेंस थोड़ी विजिबिलिटी और कम हो जाए। दक्षिण भारत में एक चक्रवाती घेरा बना है। यह हिंद महासागर के आसपास है। इसके कारण अगले 5-6 दिन भूमध्य सागर की तरफ कोई हलचल नहीं रहेगी। दिसंबर में बारिश की संभावना नहीं है। जनवरी के पहले सप्ताह में हल्की ठंड रहेगी। जी, वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तो बर्फ गिर रही है। और आपको एक और बात बता दूंगा कि बाय ऑफ बंगाल में भी अभी पश्चिमी विक्षोभ एक नया हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ हो सकता है कि क्लाउडी कंडीशन भी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक है। इसका मतलब यह है कि अभी आमतौर पर जितना पारा होना चाहिए वो उससे ज़्यादा है। प्रदेश में सभी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। सिर्फ सिवनी, उमरिया और मंडला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। दिन में तापमान इक्का दुक्का जगह को छोड़ दें तो सभी जगह 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चल रहा है। वहीं अब बात करें खेती की तो गेहूं और चने के लिए मौसम फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि गेहूं को पानी की और नमी की आवश्यकता है। इस मौसम से खेती को अतिरिक्त नमी मिलेगी। वहीं बड़ी पत्तियों वाली फसल पर जरूर ठंड से कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है, लेकिन फिलहाल उस पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर पारा ज्यादा गिरता है तो जरूर आलू और अन्य फसल पर पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। जी, अभी तो जो देखिए गेहूँ के साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें गेहूँ के लिए हमारे यहाँ जो मौसम है वो सर्द रहता है और वो बहुत ही उपयुक्त रहता है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो गेहूँ की पैदावार हो सकता है अच्छी हो जाए, तो उसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। परंतु जो मंदसौर, नीमच जैसे क्षेत्रों में और बड़ी पत्ती वाली फसलें जैसे आलू, तो उनमें पाला पड़ने की संभावना हो सकती है।
साल जी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट रहती है, देखिए गेहूँ दो प्रकार से बोते हैं, एक आगे थी और एक पीछे थी। आगे थी गेहूँ की जो एक ये होती है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, उसमें फार्मर को पानी देना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें फार्मर ने पानी नहीं दिया तो जाहिर सी बात है उससे कम प्रोडक्शन की संभावना होती है। CRI स्टेज मोस्ट प्रॉपरली वीट के लिए बहुत ज़रूरी है।